एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो गौ माताओं में और दूसरे पशुओं में एक फुट एंड माउथ डिसीज, ये बीमारी फैलती कैसे है? जैसे कपड़ों से फैलती है, इंसानों से फैलती है। मतलब एक ऐसी बीमारी है कि एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव में आई तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। वायरल भी कह सकते हैं इसको, जीवाणुजन्य बीमारी भी कह सकते हैं, विषाणुजन्य बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये पानी से भी फैलती है। चरक संहिता के अंदर बताया गया पलंग कसायदी धूप, इसका धुआं करना है। जहाँ अपनी गाय बैठती है, फैलती है, टहलती है, हर जगह पे, तो इससे क्या होगा, ये जो विषाणु जीवाणु है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। माता वंदे गो मातरम। मित्रों, बहुत एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो गौ माताओं में और दूसरे पशुओं में एक फुट एंड माउथ डिसीज, गुजराती में बोलते हैं खरवा मवासा और इंग्लिश में बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीज। तो वो एक ऐसी बीमारी है जिसकी आज तक एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। उसकी एडवांस वैक्सीन है, मैं मानता हूँ, लेकिन बीमारी होने के बाद की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे समय में ये बीमारी फैलती कैसे है? जैसे कपड़ों से फैलती है, इंसानों से फैलती है, गाय कहीं इधर उधर चलती है तो वहाँ से फैलती है। तो ये बीमारी मतलब एक ऐसी बीमारी है कि एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव में आई तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेबल डिसीज है, वायरल भी कह सकते हैं इसको, जीवाणुजन्य बीमारी भी कह सकते हैं, विषाणुजन्य बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये पानी से भी फैलती है। अब खाली आप जो गाय, हमारे जैसे यहाँ गायों के केस पॉजिटिव आए हैं, तो हमारे यहाँ फार्म में कोई आएगा और उसके फार्म में जाएगा तो उसको भी डेवलप हो जाएगा। तो कृपा करके इसको रोकने के आसान तरीके ये है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तब आप उसमें फार्म में आवागमन रोक दीजिए। बाहर के लोगों को आना नहीं है और आपको कहीं बाहर जाना नहीं है। दूसरा प्रयोग ये है कि जो उस समय विषाणु जीवाणु को मारने वाला धूप, चरक संहिता के अंदर बताया गया पलंग कसायदी धूप, कुष्ठ, वचा, हर्रे, पीली सरसों, जौ, नीम की पत्तियाँ, गाय का घी, गूगल, ये मैं पूरा द्रव्य यहाँ कंटेंट लिख के बता रहा हूँ। इसका धुआं करना है। जहाँ अपनी गाय बैठती है, फैलती है, टहलती है, हर जगह पे, तो इससे क्या होगा, ये जो विषाणु जीवाणु है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत मतलब फैलने के चांस बहुत जीरो के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये धुआं जो सारा गायों के अंदर जा रहा है। तो जहाँ जहाँ अपनी गाय घूमती है वहाँ वहाँ लेके आपको ये चलना है। तो इससे एक बहुत ही फायदे वाली बात ये हो जाएगी कि जहाँ अपनी गाय घूमती है ना, वहाँ पे भी विषाणु जीवाणु है उसका भी नाश हो जाएगा। तो ये बीमारी में क्या क्या होता है और किस प्रकार से इसके संभवतः घरगथ्थू टुटके हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। और कृपा करके कोई ऐसी अज्ञानवश जानकारी न फैलाए कि ऐसी गायों को दूध नहीं खाना है। यदि आप इस समय में गाय का दूध नहीं निकालेंगे तो थन खराब हो जाएंगे। और ऐसे माहौल में गाय की तबीयत और तासीर देख के यदि ज़्यादा बीमार है तो दूध छोड़ देना चाहिए। दूध आना ही बंद हो जाएगा। जब गाना खाना ही नहीं खाएगी गाय तो दूध आएगा ही नहीं। और यदि गाय का दूध आता भी है तो उसको आधा निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। पूरा इसीलिए नहीं निकालना है कि गाय को वीकनेस नहीं आनी चाहिए। और यदि ऐसे समय में गाय का बच्चा उससे दूध पीता है तो उसको गर्म करके पिलाना है, सीधा थन से न लगाए। बच्चों को भी थोड़ा गाय से परहेज करिए। हालांकि ये तो फैलने वाला हवा से डिसीज है, परंतु गाय का दूध बच्चा पीता है तो सीधा ट्रांसफ़र होता है। तो कम से कम इतना प्रयास हमें करना चाहिए कि इसको सीधा ट्रांसफ़र ना दे। तो जितना प्रिकॉशन हम रख सकते हैं उतना रखें। वो हमारे गौ माता के लिए और पशुपालक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि कई गायों में लाइफ टाइम असर,
लाइफ टाइम इफेक्ट छोड़ के जाती है और ये जो नहीं होनी चाहिए परंतु अब होती है। जैसे हमारे 10-11 साल पहले एक बार एफएमडी आया था और आज 10 साल के बाद फिर से रिपीट दिखने लगा है, पर इतना कोई भयंकर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा हवा लिग रहा है हमें, तो हमने ये प्रिकॉशन ले लिया है। आज तीसरा दिन है और ये 10 से 12 दिन में अपने आप शांत हो जाएगा। पूरा जितनी गाय को होना है उतनी गाय को हो जाएगा। परंतु यदि खाली डॉक्टर के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे, आएंगे एंटीबायोटिक लगाएंगे और जाएंगे। हमारी भी तो कर्तव्य बनता है कि हम अपने एंड से क्या करें। ये डिसीज जो है ये जब मुंह पे होता है तो मुंह के अंदर पूरा छाले निकल जाता है, जैसे आगे मैंने बताया। अब ऐसे समय में आप नमक, हल्दी और मक्खन उसका अच्छे से लेप करो रगड़ के। यदि अर्जेंट में वो आपके पास संभव नहीं है तो आप उसको गाय के गोबर की भस्म का लेप करो। यदि वो भी संभव नहीं है तो अर्जेंट में आप फिटकड़ी के पानी से मुंह धो दो। यदि वो भी संभव नहीं है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से मुंह धो दो। ये बस इतनी टिप्स मैं जानता हूँ। गुड़ और ग्लिसरीन लगा सकते हो, गुड़ और हनी लगा सकते हैं, ग्लिसरीन और हनी लगा सकते हैं मुंह में, तो मुंह के छालों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब सेम दूसरा, जब पैरों में नाखून नए आ जाते हैं तो सेम यही प्रयोग है। जैसे नाखून पकते हैं तो उसके ऊपर पूरे से पूरा फिटकड़ी का पाउडर लगाओ। फिटकड़ी के पाउडर से नाखून जो पस हुआ है वहाँ डिसइंफेक्टेड हो जाएगा और वहाँ पे तुरंत ही नई चमड़ी आना चालू हो जाएगी। तो ये एक हुआ फिटकड़ी का पाउडर। गरम गरम गोबर की भस्म लगाओ तो वो ड्राई ड्रेसिंग हो जाएगा। एक जिंक ऑक्साइड नाम का पाउडर आता है केमिकल बेस्ड, वो भी लगा सकते हो। आप सोडा बाइकार्बोनेट भी लगा सकते हो। पैरों की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी समय हल्दी भी लगा सकते हो। तो ये इस प्रकार से जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये पूरा धुआं जाने देना है गायों के अंदर। तो ये एक बेहतरीन सबसे अच्छा दवाई है, क्योंकि चरक संहिता ने कहा है जब वैश्य कुमारों ने स्वर्ग के अंदर विषाणु जीवाणु जन्य बीमारी का उपद्रव हुआ, वायरस का उपद्रव हुआ, तब उन्होंने ये पलंग कसायदी धूप का निर्माण किया था स्वर्ग को विषाणु और जीवाणु से मुक्त करने के लिए। ये मेरा बनाया कुछ नहीं है, आप इसके लिए चरक संहिता खोल के देख सकते हो और किसी वैद्य महाराज के मार्गदर्शन में भी ये कर सकते हो। और ये तो रेगुलर रोज करो, इससे देवी शक्ति सकारात्मक रहती है हमेशा और नेगेटिविटी खत्म होती है। तो ये जो विषाणु जीवाणु नाशक धूप है उसको आप घर पे भी बना सकते हो। मैंने जो बताया वो सभी मात्रा समान रूप से लेना है और शुद्ध गाय का घी, और इसको इस प्रकार से गायों के बीच में पास करना है। बस यही काम है और ये बहुत ही आसान काम है, पर ध्यान देना है ऐसे समय में बिल्कुल इसको हल्के से ना ले। जहाँ गाय बैठती है वहाँ धूप लेके इसीलिए आया हूँ। आप देख रहे हैं ये हवा के माध्यम से गायों के आर पार धूप हो जाएगा। जैसे हम गायों को दूध निकालने बांधते हैं, गौशाला में रखते हैं, तो वहाँ हवा की आवागमन इतनी नहीं होती। जैसे ये हवा पूरे धूप को आर पार कर रहा है गायों के, तो गाय को भी पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से धुआं आ रहा है, और अपना काम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से दिमाग लगा के ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। और मित्रों, एलोपैथी, होम्योपैथी ये सब करें, किसी का मैं दुश्मन नहीं हूँ और किसी का मैं विरोध भी नहीं करता, परंतु जो अपने एंड से हो सकता है वो तो हमें करना ही चाहिए। कई बार गौ माता को पैरों में जख्म हो जाता है भारी तरीके से। कई बार 2 प्रकार के डिसीज होते हैं, जैसे नाखून गाय के पक जाते हैं, नाखून पकने के बाद बॉडी से जुदा हो जाते हैं और वो नाखून नए आते हैं। अब जब पहली बार पकता है नाखून, पस होता है, तब गाय को भारी पीड़ा होती है और पीड़ा के कारण गौ माता को एक बुखार आ जाता है। वो बुखार इतना भयंकर होता है कि गाय खाना पीना छोड़ देती है और ऐसी स्थिति में एकदम मतलब ऐसी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे समय में उसको कई बार पैरों में ये होता है
और कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, पूरी जीभ की खाल निकल जाती है, पूरे गले में पूरा खाल निकल जाता है। तो ऐसे समय में जब गले में मुंह में हुआ है तो मुंह में हल्दी, मक्खन और नमक, सेंधा नमक, इसको अच्छी तरह से पेस्ट टाइप का बना के उसके मुंह में अच्छे से रगड़ देना चाहिए ताकि वो जो छाले हैं वो एकदम ठीक हो जाए।